नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MSD एजुकेशन पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म पर। माफ़ करना दोस्तों, कुछ दिनों से मैं इंटरनेट की असुविधा की वजह से ऑनलाइन नहीं आ पा रहा था, वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब से मैं फिर से कंटिन्यू हो जाऊंगा, क्योंकि अब जो दिक्कत थी इंटरनेट की वो ख़त्म हो चुकी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि कंटेंट बहुत ही शानदार रहने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा कि यदि आप इस चैनल से जुड़ जाते हैं तो करंट अफेयर्स की आपकी सारी नीड पूरी हो जाती है। और दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि मैं एंड में आपको एक सरप्राइज दूंगा, वो आप आसानी से पा सकें। बढ़ते हैं आज के पहले पॉइंट की तरफ दोस्तों। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में 3 स्थानों के नाम बदलने को मंजूरी दी है दोस्तों। नाम बदलने का सिलसिला चल ही रहा है अपने उत्तर प्रदेश में, और ये MP के भी 3 स्थानों के नामों को अभी सरकार ने स्वीकृति दे दी है, जिसमें नाम जगह हैं। होशंगाबाद नगर का नाम बदल कर रखा गया है नर्मदापुरम, शिवपुरी को अब से कहा जाएगा कुंडेश्वर धाम, और बावई को माखन नगर कहा जाएगा अब से। याद रख लीजिएगा दोस्तों, 3 जगह, नर्मदापुरम होशंगाबाद का और शिवपुरी का खंडेश्वर धाम, बावई का कर दिया है माखन नगर। और ये मध्य प्रदेश से के रिगार्डिंग कुछ जानकारी है, जैसे कि राजधानी आपको पता ही होगा भोपाल, राज्यपाल मंगू भाई सी पटेल, याद रख लीजिएगा, और मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। ये स्टैटिक था थोड़ा सा, इससे रिलेटेड जो आपको याद रख लेना है। और ये जो प्रश्न हैं, जो नाम बदल के रखे गए हैं, ये आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। विशेषकर मध्य प्रदेश में होने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट दोस्तों आज का, सौरव गांगुली ने तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। दोस्तों ये जो स्टेडियम है राजस्थान की राजधानी जयपुर में बनेगा, और इसकी जो क्षमता है वो 75,000 होगी। क्षमता इसकी 75,000 है ये, और ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा दोस्तों। क्योंकि अभी जो है सबसे बड़ा स्टेडियम देखा जाए क्षमता के हिसाब से तो है अपना गुजरात का जो अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, पहले जिसका नाम मोटेरा स्टेडियम था, नाम बदल दिया है मोदी जी ने उसका। और उसकी क्षमता दोस्तों 1,32,000 दर्शकों की है लगभग। और दूसरा जो सबसे बड़ा स्टेडियम है दुनिया का वो है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG। इस ग्राउंड की कैपेसिटी दोस्तों लगभग 1,24,000 के समथिंग है शायद। ये भी आप याद रख लीजिएगा कि पहला सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, तो वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम का पहले नाम क्या था, ये भी प्रश्न इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये भी अभी किया गया है, तो मोटेरा स्टेडियम। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले पॉइंट की तरफ। IOC ने 2028 ओलंपिक में नए खेलों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। दोस्तों इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी ने 2028 में जो गेम हैं अगले शामिल होने वाले, उनको स्वीकृति आज दे दी है। इसकी फुल फॉर्म देख लीजिएगा आप, इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए सर्फिंग, पहला गेम है सर्फिंग, दूसरा है स्केट बोर्डिंग, और तीसरा गेम है दोस्तों स्पोर्ट क्लाइंबिंग। इन तीनों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और ये जो गेम है ओलंपिक 2028 ये होने जा रहा है लॉस एंजल्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित होने जा रहा है। लॉस एंजल्स, संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजल्स में होने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के रिगार्डिंग कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, जैसे कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष इस समय थॉमस बाक हैं, नाम याद रखिएगा, थॉमस बाक। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना दोस्तों जून 1894 में पेरिस फ्रांस में हुई थी। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, वहीं पर हुई थी। नाम याद रख लीजिएगा कि अध्यक्ष कौन है, थॉमस बाक। सन याद रख लीजिएगा, स्थापना कब हुई 1894, और कहाँ पर हुई ये भी याद रख लीजिएगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी दोस्तों। और मुख्यालय याद रख लीजिएगा स्विट्जरलैंड लुसाने में है। अगला पॉइंट दोस्तों आज का,
अंडर 90 विश्व कप 2022 भारत ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर 5वां खिताब जीता। सबसे अधिक बार दोस्तों अंडर 90 विश्व कप यदि किसी देश ने जीता है तो वो जीता है भारत ने। भारत लगभग 8 बार फाइनल में पहुंचा है, इसमें से 5 बार ये खिताब अपने नाम किया है भारत ने। पिछली बार दोस्तों फाइनल में हार गया था बांग्लादेश से, लेकिन इस बार इंग्लैंड को हराकर 5वां खिताब अपना जीत लिया है। और इस समय जो टीम के कप्तान थे 2022 में वो थे यशधुल। ये मैंने आपको प्लेइंग 11 बताने की कोशिश करता हूँ। जो भी खिलाड़ी अंडर 90 क्रिकेट खेले भारत की तरफ से वो है अंगक्रिश रघुवंशी, हरनूर सिंह, शेख रशीद, यशधुल कप्तान थे ये, इनका नाम तो याद रखना ही पड़ेगा। यशधुल, निशांत सिंधु, राज भावा को भी याद रख लीजिएगा क्योंकि फाइनल जो मैच था उसमें ये रहे थे प्लेयर ऑफ द मैच। अगला है कौशम तांबे, दिनेश भाना का नाम भी याद रखना पड़ेगा, विकेट कीपर है। हर्षवर्धन, हेगरेकर, विक्की ओस्तवाल, रवि कुमार। इस जो सीरीज का खिताब दोस्तों जो एक पूरी सीरीज में बेहतरीन परफॉर्मेंस करने के लिए दिया जाता है प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड, वो दिया गया है दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस को, जिन्होंने केवल 6 पारियों में 506 रन बना दिए हैं दोस्तों। ये एक रिकॉर्ड प्रदर्शन था इनका, इसलिए इनको प्लेयर ऑफ द सीरीज के पुरस्कार से नवाजा गया। याद रख लीजिएगा, भारत ने खिताब जरूर जीता है अंडर 90 विश्व कप 2022 का, लेकिन प्लेयर ऑफ द सीरीज एक दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर को दिया गया है, डेवाल्ड डेविस। आज के पॉइंट दोस्तों इतने ही थे, लगभग जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थे। बाकी सब थे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं थे, तो मैंने मेन पॉइंट को उठा लिया गया है। और अब दोस्तों सरप्राइज है मेरे पास आपके लिए। सरप्राइज में है एक ट्रिक जिससे आपको याद हो जाएंगी तने वाली फसलें, जितनी भी फसलें हैं उनको तने वाली वो आप याद रख लेंगे इस एक ट्रिक के साथ। ट्रिक है हद कर दी आपने। हद से हल्दी, कर से केसर, और दी से आदि, और आ से आलू, और पा से प्याज। तो आप याद हो गया होगा दोस्तों। ये फसलें जैसे ही प्रश्न पूछता है निम्न में से कौन सी फसल तने वाली है, तो इनमें से कोई भी दिया होगा आप तुरंत टिक करके चले जाएंगे। दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि आपने नहीं किया है तो।